कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत के नदी बांध एवं उनके परियोजनाएँ। ठीक है, तो आज जो वीडियो है वो भारत की नदी बांध और उसके परियोजना के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ होने वाला। और इस एक ही वीडियो में पूरा जो है हम इस तीनों को कवर कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यहाँ वहाँ कहीं भी शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, ताकि जल्द से कम 1 के सब्सक्राइबर मेरा पूरा हो जाए और जो मेरा सपना है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं परियोजना के बारे में कि परियोजना क्या चीज़ है। ठीक है, तो परियोजना का मतलब क्या होता है पहले इसको देखते हैं हम लोग। तो कहते हैं नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई जैसी सुविधा प्राप्त की जाती है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ये आपको क्लास 10th या फिर क्लास 9th में ही पता चल गया होगा कि बड़े बड़ी नदियों पे क्या होती है, हम लोग घाटी बनाते हैं, बांध बनाते हैं। ठीक है ना, बांध बनाते हैं जिससे हम लोग सिंचाई के लिए वगैरह वगैरह कामों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगला हम लोग पहले देखते हैं, अब शुरू करते हैं पहले। ठीक है, जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर जैसे कि आप लोग जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे है देखिए आपका बगलिहार बांध, सलाल बांध और दुलहफ्ती बांध। ठीक है, जो कि आपका चेनाब नदी पर दोस्तों ये बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पंजाब में। तो पंजाब में देखते हैं आपका जो है वो है थीन बांध। ठीक है, और जो कि कौन सा बांध है दोस्तों पंजाब में? थीन बांध। ठीक है, जो कि रावी नदी पर बनाया गया है, इसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। और ये बांध जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर स्थित है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो थीन बांध है, ठीक है ना, जो थीन बांध है वो किस नदी बनाया गया है? वो रावी नदी पर बनाया गया है और इसे हम लोग रंजीत सागर के नाम से जानते हैं, रंजीत सागर बांध के नाम से जानते हैं। और ये बांध जो है दोस्तों ये आपका जम्मू और कश्मीर की बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो दोस्तों एक है पौंग बांध। कौन सा दोस्तों? ये है पौंग बांध जो कि व्यास नदी पर स्थित है। ठीक है, और दूसरा में है नाथपा छाकरी बांध जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। और तीसरा में है दोस्तों भागड़ा नांगल बांध, ये काफ़ी प्रसिद्ध बांध है। ठीक है, भागड़ा नांगल बांध जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। यह बांध सतलुज नदी यानी कि सतलुज जिसको नाम बोलते हैं, ये बांध जो है सतलुज नदी पर बना है, जो कि एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर स्थित। ध्यान दीजिएगा, एचपी का मतलब यहाँ क्या होता है? हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो भागड़ा नांगल जो बांध ये बहुत VBI है, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बांध जो है सतलुज नदी पर बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। ये बांध जो है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन दे देगा आपको कि भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है, तो आपका है आंसर होगा भागड़ा नांगल बांध। बात किया जाए तो एक नोट में लिखा हुआ है VBI, भागड़ा नांगल बांध का जल संग्रहण किया जाता है, इसे गोविंद सागर झील के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, अगला है आपका उत्तराखंड में, है ना। आप लोग कमेंट में बताइएगा भैया उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है एकदम, आप लोग कमेंट कीजिए कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। देखते हैं हम उत्तराखंड में कौन सा बांध है? टिहरी बांध। और ये भी आपका VBI का ऑप्शन बनता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है आपका उत्तराखंड टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी तथा भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। भिलंगना नदी के संगम से एक बात याद आ गया, है ना, संगम यानी कि प्रयाग, है ना, प्रयाग। तो भारत में कुल कितने प्रयाग है? अगर इसकी जानकारी आप लोगों के पास है तो कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। अगला में है किसाऊ बांध जो है दोस्तों, ये बांध यमुना की सहायक नदी टोस पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, किसाऊ बांध जो होता है यह यमुना की सहायक नदी जो है टोस पर स्थित है। यह बांध जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित है।
अगला में है रेणुकाजी बांध। रेणुकाजी बांध, ये बांध जो दोस्तों गिरि नदी पर बनाया जा रहा है। यह यमुना की सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा। गिरि नदी जो है यह कि यमुना की सहायक नदी है। 2019 में इस बांध का काम शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2019 में इस बांध का काम क्या हो गया था, शुरू हो गया था। इस बांध में 6 राज्यों को फ़ायदा होगा। मतलब अगर ये मान लेते हैं, अगर ये राज्य और ये बांध अगर बन जाता है तो इसमें कुल मिला के 6 राज्यों को फ़ायदा होगा। वो राज्य कौन कौन से है? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। ठीक है, आगे देखते हैं इनके कुछ टॉपिक हैं। ये बांध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। अगला में है लखवर बांध, और ये भी याद रखना आपको, ये सब जितने बांध जब हम लोग देख रहे थे ये अभी मेरा उत्तराखंड पर ही स्थित था, है ना। ये मेरा जितने भी बांध देख रहे हैं इसको हम लोग, ये मेरा उत्तराखंड पर ही स्थित है। ठीक है, लखवर बांध के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। लखवर बांध जो है यह यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। यह बांध उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड की जो राजधानी वो क्या है? देहरादून है, ठीक है ना। और यह बांध जो है उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है। यह 1987 से जो काम ये इसका शुरू किया गया था। अगला है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना आप लोग जानते हैं, तेलंगाना जो है भारत के दक्षिण साइड में स्थित है ना, तेलंगाना। तो देखते हैं पोचम बांध डैम, जो बांध है दोस्तों, डैम है, यानी कि ये जो डैम है वो आपका गोदावरी नदी पर बनाया गया है। इसे राम सागर डैम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला में है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में एक बांध है जिसका नाम है जवाई बांध। ठीक है, लूनी नदी की सहायक नदी है जो इसका नाम है जवाई बांध। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जवाई जो बांध है वो लूनी नदी की सहायक नदी है, ठीक है, जो कि जवाई नदी में स्थित है। और अगला में है राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद है जवाहर सागर बांध। ये दोनों जो बांध है ये दोनों चंबल नदी में बनाया गया है। चंबल नदी आप लोग सुना होंगे, चंबल घाटी है ना, जो कि राजस्थान में स्थित है। और राणा प्रताप सागर बांध और आपका जवाहर सागर बांध दोनों जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध जो है वो है कोठरी नदी पर बना है, जो कि राजस्थान का भीलवाड़ा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा आपको, मेजा बांध जो है वो कि कोठरी नदी पर बना है और जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। आगे में दोस्तों एमपी, मतलब बोले तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में ध्यान दीजिएगा गांधी सागर बांध है, ठीक है, जो कि चंबल नदी पर बना है। कहाँ बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है, और जो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे एक बात आपको ये भी याद करना है, नोटिस करना है कि यमुना नदी की जो सहायक नदी वो क्या है? चंबल नदी है ना। चंबल नदी जो है वह यमुना नदी की सहायक नदी है। और 2 नंबर में हम क्या लिखे हुए हैं देखते हैं इसमें हम लोग। एक है बारकी बांध और दूसरा है इंदिरा सागर बांध। ये जो दोनों जो बांध है दोस्तों ये है आपका नर्मदा नदी पे बनाया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि नर्मदा नदी की सहायक नदी वो क्या है? वो है चंबल नदी। अगला में आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट में यूपी के नाम से जानते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश। यहाँ है माता टीला बांध, जो कि बेतला नदी पर बनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, जो कि ये भी बेतला नदी बनाया गया है, और इसे राजघाट बांध के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध को जो है हम लोग राजघाट बांध के नाम से जानते हैं। और तीसरा में है रिहंद बांध, रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। पूछता है रिहंद बांध जो है, रिहंद नदी जो है किसकी सहायक नदी? क्या बोलिएगा? सोन नदी की सहायक नदी है। अच्छा, आपको एक बात यहाँ पे ये याद नोटिस करना है कि सहायक का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सहायक का मतलब क्या होता है? सहायक नदी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ी नदी है, ठीक है ना, कोई क्या है? बड़ी नदी बह रही है, इसके साथ में जो छोटी नदी बह रही होगी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसकी जो है ये वाला जो है ये क्या होगी? सहायक नदी हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सहायक नदी के नाम से जानते हैं। मतलब ये कोई बड़ी नदी के साथ अगर छोटी नदी बह रही है तो क्या बोलेंगे इसको? हम लोग सहायक नदी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। और हम लोग कहते हैं इससे ही हम लोग जो है, तो रिहंद नदी जो है वो आपका सोन नदी की सहायक नदी है, और इसे हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। ये बांध उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कहता है कि रिहंद बांध जो है कहाँ पर स्थित है, क्या बोलिएगा आप लोग? कि रिहंद बांध जो है यह यूपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपना झारखंड में आते हैं। ठीक है ना,
और इसी के साथ झारखंड में आते हुए हम लोग कहते हैं कि झारखंड में जो है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में दामोदर नदी बहती है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 मुख्य बांधों का निर्माण किया गया है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड में जो है एक दामोदर नदी बहती है, ठीक है ना, और इसके साथ यहाँ पर जो दोस्तों 3 मुख्य बांधों का निर्माण किया गया है। तो बांध क्या क्या है दोस्तों, देखते हैं पहले उसको हम लोग। तो पहला जो बांध है वो है तिलैया बांध, और फिर है मैथान बांध, और फिर है पंचेत बांध, और फिर है मफानजोड़ बांध। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बोले अभी हम कि 3 बांध जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको भी यहाँ पे नोटिस करना है। यहाँ 4 बांध दिया गया, कोई बात नहीं है, देखते हैं पहले इसको हम लोग, ठीक है ना। तो जो तिलैया बांध है, तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, तिलैया डैम भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, तिलैया डैम या फिर तिलैया बांध, जो कि झारखंड के लोग जानते होंगे तिलैया बांध या तिलैया डैम को, नाम सुने होंगे, ठीक है ना। और जो सुने हैं वो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो तिलैया डैम जो है ये किस नदी पर, ये बराकर नदी बनाया गया है, जो कि दामोदर नदी का ही क्या है, एक सहायक नदी है, ठीक है। और इसके बाद है मैथान बांध, जिसको हम लोग मैथान डैम के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, और ये भी आपका बराकर नदी पर ही बनाया गया है। कोई पूछ दे कि बराकर नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि बराकर नदी भाई वो मेरी दामोदर नदी की सहायक नदी है। पंचेत बांध जो होती है ये बनी हुई मेरी दामोदर नदी पर। और जो लास्ट जिसको हम लोग लगभग हम लोग जो जानते हैं वो है मफानजोड़ डैम या फिर मफानजोड़ बांध। मफानजोड़ में झारखंड में मयूराक्षी नदी पर निर्माण किया गया है, जो कि झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। तो जो भी दुमका के हैं या फिर इनके आसपास के जो लोग हैं, साहिबगंज, दुमका, तो मफानजोड़ काफ़ी प्रसिद्ध है इधर के लिए, घूमने की जगह भी है। यहाँ एक डैम है, तो इस तरफ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मफानजोड़ बांध के बारे में समझ में आ गया कि ये जो है मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है, ठीक है, मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन और इससे और एक मुख्य बात है जो है ना, ये बॉर्डर पर भी स्थित है, ठीक है ना, ये जो है बॉर्डर पर स्थित है, यानी कि दुमका जिला में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और मफानजोड़ बांध को जो है हम लोग ध्यान रखते हैं, यहाँ पर एक मुख्य बातें जो हैं, मफानजोड़ बांध को जो हम लोग कनाडा बांध के नाम से जानते हैं, ठीक है। मफानजोड़ बांध को हम लोग क्या नाम जानते हैं भैया, कनाडा बांध के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात थी, अगर अभी तक जो मफानजोड़ डैम गए हैं कमेंट में प्रणाम जरूर लिखिएगा, ठीक है, जो घूमने गए हैं वहाँ पे एक डैम है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल को लेकर, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल में एक है फरक्का बैराज, जिसको हम लोग फरक्का ब्रिज के नाम से जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ से काफ़ी मछलियाँ आती है हमारे यहाँ फरक्का ब्रिज पे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है ये फरक्का ब्रिज, जिसको हम लोग फरक्का ब्रिज के नाम से जानते हैं। और ये जो यहाँ पे समथिंग 108 ब्रिज है, ठीक है ना, शायद 108, हाँ 108 के आसपास है, 108 ब्रिज है। तो यहाँ पे ये जो नदी है ये गंगा नदी पे बनाया गया है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और आगे में है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में ये भी क्वेश्चन भी आई है, हीराकुंड बांध, नाम सुने होंगे आप लोग। तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी, कौन सा नदी बनाया गया, ये आपका बनाया गया है महानदी पर, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ा बांध, ध्यान दीजिएगा इसको कि हीराकुंड बांध जो दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। और इस बांध की यहाँ कुल होगा, ठीक है, कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ध्यान दीजिएगा जरा इसको एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं, है ना, ताकि आपको थोड़ा माइंड में याद हो जाए। उड़ीसा के बारे में चल रहे हैं हम लोग। उड़ीसा में एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, ठीक है। ये हीराकुंड बांध जो है दोस्तों आपको याद करना चाहिए कि हीराकुंड जो बांध है ये भारत के सबसे बड़े बांध है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि ये किस नदी पर स्थित है, तो विदेश भाई भैया ये महानदी पर स्थित है। इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई, तो 25.8 किलोमीटर, ठीक है, याद हो क्या, 25.8 किलोमीटर। अगर पूछा जाए जिसमें मुख्य बांध की लंबाई कितनी है, तो समथिंग 5 किलोमीटर बोल सकते हैं, यानी कि 4.8 किलोमीटर जो है ये है। और ये संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी बनाया गया, जिसे उड़ीसा का शोक नदी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछता है कि उड़ीसा का शोक नदी किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं आप लोग क्या कहते हैं, जैसे उड़ीसा का हम लोग शोक नदी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जिसको जानते हैं, ठीक है ना, किसको,
हीराकुंड बांध को हम लोग उड़ीसा का श्योक नदी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात को लेकर आते हैं पहले हम लोग। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, है ना। तो गुजरात में दोस्तों एक बांध जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी में बनाई है। उकाई बांध और काकरापारा बांध, है ना, काकरापारा बांध, ये दोनों जो बांधे हैं ये दोनों दोस्तों ताप्ती नदी में बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते नोट में लिखा हुआ है अंडमान निकोबार स्थित कलपोंग बांध कलपोंग नदी पर स्थित है, जो कि अंडमान का सबसे बड़ा बांध है। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग कि अंडमान निकोबार में स्थित कलपोंग बांध जो है वो कलपोंग नदी पर स्थित है, जो कि अंडमान की सबसे बड़ी बांध है। आगे देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र को लेकर। और महाराष्ट्र में दोस्तों वो क्या है? कोयना बांध, जो कि आप लोग जानते होंगे कोयना नदी पर स्थित है। जय कबाड़ी बांध, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, और आगे आते हैं हम लोग नोट में देखते हैं कृष्णा नदी पर बने ये बांध। तो मतलब ये देखिए अब तो ठीक है, देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, कि महाराष्ट्र देख लिए कि महाराष्ट्र पर जो दोस्तों एक नदी बांध है जिसका नाम है कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पर ही है। और एक बांध है आपका जय कबाड़ी बांध, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी पर बने बांध। ठीक है, कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं थोड़ा इसको हम लोग गौर कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आता है कि भैया अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये कृष्णा नदी पर बने बांध कुछ है। क्या क्या बांध है? अलमाटी बांध और नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध, ये दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर बने बांध है। ठीक है, जो कि ये कर्नाटक में है, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर है ये वाला। और श्रीशैलम बांध जो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। आप थोड़ा देखते हम कि कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध बने गए हैं। तो कावेरी नदी पर जो दोस्तों ये है शिव समुद्रम बांध, जो कर्नाटक में है, कृष्ण सागर बांध जो कर्नाटक में है, और मैंटूर बांध जो कि तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं हम लोग कर्नाटक। ठीक है ना। कर्नाटक में क्या है? अलमाटी बांध, जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। शिव समुद्रम बांध, जो कि कावेरी बनाया गया, ये आपको पहले बता दिया हम, इसके लिए कृष्णा सागर बांध जो कि आपको कावेरी नदी बनाया गया है। ठीक है, और ये बांधे कुछ ज़्यादा खास है नहीं अभी फिलहाल। आगे देखते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें एक बांध जिसका नाम श्रीशैलम बांध, जो कि आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। फिर है आपका तमिलनाडु, ठीक है, जिसमें एक बांध है मैट्टूर बांध, जो कि आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है ना, जो कि आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। और फिर आता है केरल। तो केरल में दोस्तों ध्यान दीजिएगा इडुक्की बांध जो है, जो कि पेरियार नदी पर बना है। ध्यान दीजिएगा, जो कि पेरियार नदी पर बना है। और कहते हैं यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्च डैम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्च डैम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जरा इसको भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपको जो है ये यहाँ पे याद रखना चाहिए। देखिए ये है आपका महाराष्ट्र कोयना, ये वाला। ठीक है ना, इसको अगर आप याद रख लेते हैं नोट वाला सब दोनों चीज़ को, तो आपको तो नीचे की जो जितने भी बांधे हैं वो आपको आसानी से याद हो जाती है। अलमाटी बांध जो है ये देखिए कृष्णा नदी पर याद रखना है कि आपको कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध, ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। नागार्जुन बांध कहाँ पर है? तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। और श्रीशैलम बांध जो दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। बाकी जो दोस्तों एक नदी है कावेरी नदी, है ना, कावेरी नदी कहाँ बनी हुई है, मतलब किस बांध? कावेरी नदी पर कौन कौन सी बांधे हैं? तो शिव समुद्रम बांध जो कि कर्नाटक पर है, कृष्ण सागर बांध जो कि कर्नाटक पर है, और मैट्टूर बांध जो कि आपका तमिलनाडु पर है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल्स में दिया गया है। कर्नाटक में कुछ बांधे थी, है ना, और कर्नाटक में थी, आंध्र प्रदेश में थी, तमिलनाडु में थी, और जो बचा कुछ वो आपका केरल में आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना। और ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वीडियो को हम लोग यहीं तलाश लगते हैं। और ये वीडियो आपका आज कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। मतलब ये जो नदी घाटी जो परियोजना चल रही थी, ठीक है ना, ये परियोजना क्या हो गई, आज मेरा ये ख़त्म हो गया। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कम से कम 1 के आपको सब्सक्राइबर पूरा करना है। ठीक है ना। और ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, बस एक लाइक कर दीजिए तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। बाकी कमेंट में जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको आप क्लियर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
और फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।